स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दो क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो कि बोर्ड लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 27 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट कन्वर्जन में पूछा जा जाता है या आपसे लिखा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पहले हम लोग देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच रिएक्शन इन ईच केस। क्लियर? इन जो हमें लिखा है, हमें पहला बनाना साइनोहाइड्रेट। क्या बनाना है? साइनोहाइड्रेट। ठीक है। एक हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक आता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या आता है? बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा, मैन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, इसकी बात कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। जब वो रिएक्शन करेंगे एससीएल के साथ, तो पहला हमारा क्या लिखा है? साइनोहाइड्रेट। क्या लिखा है हमारा? साइनोहाइड्रेट। साइनोहाइड्रेट। देखो पहला हमारा क्या लिखा है? साइनोहाइड्रेट। क्लियर? साइनोहाइड्रेट। तो इसकी रिएक्शन लिखेंगे जब हम लोग एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लेंगे। क्या लेंगे? एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे। एल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा HCN के साथ। किसके साथ? HCN के साथ, है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये H प्लस है, ये CN माइनस है। हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा, CN आके मेरा यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड CN। इसी को हम लोग कहेंगे साइनो हाइड्रेट। क्या कहेंगे हम लोग? साइनोहाइड्रेट। तो फर्स्ट केस में हमको क्या बनाना था? साइनोहाइड्रेट। तो हमने बना लिया साइनोहाइड्रेट। ठीक है, हमें क्या बनाना था? साइनोहाइड्रेट। ये हमारा क्या हो जाएगा? साइनोहाइड्रेट। ठीक। अब लोग देखते हैं अपना सेकेंड केस में हमें बनाना है एसिटल। क्या बनाना है हमको? एसिटल। ये बात ध्यान रखना, सेकेंड केस में हमको बनाना है एसिटल। अब देखो सेकेंड केस में एस्टर हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे? क्या बनाना हमको सेकेंड केस में? एसिटल। एस्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे। क्या लेंगे? एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, है ना। ये रिएक्शन करेगा एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल के साथ, एक्सेस ऑफ एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। किसके प्रेजेंस में? ड्राई HCl के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ड्राई HCl के प्रेजेंस में। हमको क्या बन जाएगा? एसिटल। क्या बनेगा? CH3C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O C2H5, सिंगल बॉन्ड O C2H5। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिटल। क्या कहेंगे हम लोग? एसिटल। हमें क्या बनाना था? एसिटल। पहले वाले में साइनोहाइड्रेट और दूसरे वाले में क्या बनाना था? एसिटल। क्या बनाना था हमको? एसिटल। ये चीज ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं और कन्वर्जन बेस पे और ज्यादा आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लिखा है सेमी कार्बाजोन। क्या लिखा हमारा? सेमी कार्बाजोन। अगला जो प्रोडक्ट है, हमें इसकी रिएक्शन लिखनी है सेमी कार्बाजोन की। इसकी लिखनी है हमको सेमी कार्बाजोन की। देखो थर्ड नंबर पर हमें क्या कह रहा है हमारा? सेमी कार्बाजोन। हमने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमारा रिएक्शन करेगा सेमी कार्बाजाइड के साथ। NH2 सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हमारा? वाटर मॉलिक्यूल। तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा? देखना प्रोडक्ट में CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2। इसी हम लोग क्या कहते हैं? सेमी कार्बाजोन। क्या कहेंगे हम लोग? सेमी कार्बाजोन, क्योंकि हमने सेमी कार्बाजोन लिखना था हमको। हमने प्रोडक्ट यहाँ पे क्या लिया? एस्टल्डिहाइड। क्या लिया हमने? एस्टल्डिहाइड। तो इसको लोग क्या कहेंगे? एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। ठीक है। अगला हमें बनाना एल्डोल। क्या बनाना? एल्डोल। ये बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसकी ये पार्ट है एल्डोल। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में इसी के नाम से रिएक्शंस भी है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्डोल। तो देखो एल्डोल कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एल्डोल। क्या आता है अगला टर्म? एल्डोल। हमें क्या प्रिपेयर करना? एल्डोल। अब देखो एल्डोल के लिए क्लियर, हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए एल्डिहाइड के। किसके मॉलिक्यूल ले लिए? एल्डिहाइड के। और ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ?
डाइल्यूट NaOH के साथ किसके साथ रिएक्शन करेंगे, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो देखो हम लोग जब इसकी रिएक्शन करा देंगे NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस केस का होगा, डाइल्यूट का, ये अपना लैक्टोज को देगा। अब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को ऊपर करके अगर लिखना चाहें तो इस तरीके और ऑक्सीजन को ऊपर करके लिख सकते हैं O सिंगल बॉन्ड H, क्लियर। ये अपना लैक्टोज को देगा, ये हाइड्रोजन आके यहाँ ले जाएगा, ये CH2 आके यहाँ ले जाएगा, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखना CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एल्डोल। क्या कहेंगे, एल्डोल। अगर इस कंपाउंड का नाम हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो नाम देखो, इस कंपाउंड का अगर नाम लिखने के चक्कर में पड़ेगा क्या जाएगा, 1 2 3 4, तो थर्ड नंबर पे OH ग्रुप ऐड है ना, या ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप से बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा कार्बन, उसका नाम ये भी लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। क्या लिख सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है मेरे पास, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या लिख सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, अगला हमारा फिफ्थ नंबर हमसे क्या कह रहा है, हम लोग फिफ्थ नंबर वाले देखते हैं। फिफ्थ नंबर हमारा कह रहा है हेमी एसिटल। क्या कह रहा है हमारा, हेमी एसिटल। अब हमें बनाना है हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल देखो, हेमी एसिटल के लिए जो हमारा एस्टर फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ है, एस्टर। यहाँ हमने अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लिए एक्सेस अमाउंट में, किसमें अमाउंट लिए, एक्सेस अमाउंट में। हेमी एसिटल फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे, ये रिएक्शन करेगा हमारा अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, किसके प्रेजेंस में, ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तो वो क्या मिल जाएगा, हेमी एसिटल CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O C2H5 और सिंगल बॉन्ड OH, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेमी एसिटल। क्या कहेंगे हम लोग इसको, हेमी एसिटल। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट वाले जो ये 5 थे, ये 5 हमारे हो गए। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज अगर हम लोग बात करें कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में कौन सा क्वेश्चन आएगा, एल्डोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में, ये चीज आप लोग खास तौर पर ध्यान रखें। ठीक, उसके बाद है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन थोड़ा अगर हम लोग देखेंगे तो एल्डोल या कीटल के हेमी कीटल और हेमी एसिटल, हेमी एसिटल और एसिटल के बीच में साइनोहाइड्रिन थोड़ा कम होता है। एल्डोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरीज में। ठीक, क्योंकि एल्डोल हम लोग रिएक्शंस भी पढ़ते हैं, उस बेस पे भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारा क्या लिखा है, 6 नंबर। हम लोग 6 नंबर पे चलते हैं, हमारे 5 नंबर तक हो गए हेमी एसिटल तक। कहां तक हो गया हमारा, हेमी एसिटल तक। 6 नंबर हमारा क्या कह रहा है, हम लोग 6 नंबर वाले पे देखते हैं। 6 नंबर हमारा क्या कह रहा है, हमें बनाना ऑक्साइन। क्या बनाना है, ऑक्साइन। इंपॉर्टेंट है ये, ऑक्साइन हमें बनाना है। क्या बनाना है, ऑक्साइन। आप ये बात ध्यान रखें, ऑक्साइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें, जब हमें क्या बनाना है, ऑक्साइन। देखो इसको यहाँ पे कर रहे हैं, हमें क्या बनाना है, ऑक्साइन। देखो ऑक्साइन के लिए 6 नंबर पे हमें क्या लिखा है, ऑक्साइन। क्या लिखा है हमारा, ऑक्साइन। तो ऑक्साइन के लिए एल्डिहाइड या कीटोन, क्या एल्डिहाइड या कीटोन हमारा रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। ये हमारा हो गया हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो इससे क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल जाएगा, तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्साइन। क्या कहेंगे, ऑक्साइन। ठीक है, ऑक्साइन के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कीटल। क्या है, कीटल। अब इस केस में जो एल्डोल है, क्या है, एल्डोल और ये कीटल इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में है, ये बात आप ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कीटल में क्या है हमारा, देखो कीटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लिया, किसका मॉलिक्यूल ले लिया, एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये रिएक्शन करेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ, किसके साथ, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। जब इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो फिर क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कीटल। क्या कहेंगे हम लोग इसको, कीटल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। ठीक, अब स्पेशल देखो एक चीज और, हाँ मिस्टेक कहाँ कर देते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कीटल के केस में अगर हम लोग ये रिएक्शन लिखेंगे तो ये
ये गलत हो जाएगा। ठीक, कीटन केस में अगर ये रिएक्शन लिखेंगे एल्डिहाइड के साथ ये गलत हो जाएगा। कीटन मतलब यहाँ रिलेटेड हो गया किससे, कीटोन से। किससे रिलेटेड हो गया हमारा, कीटोन से। ठीक, तो यहाँ हम लोग कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, कीटोन लेंगे। यहाँ हम लोग CH3 और करते हैं, क्या करते हैं, CH3। इसका स्पेसिफिक नाम हमारा हो जाएगा कीटन। क्या नाम हो जाएगा, कीटन। और हमें क्या प्रिपेयर करना था, कीटन ही प्रिपेयर करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन है, आप ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ठीक है, अगला हमारा क्या लिखा है, इमीन। क्या लिखा, इमीन। अब देखो 8 नंबर हमारा क्या कह रहा है, इमीन। क्या कह रहा है 8 नंबर हमारा, इमीन। अब इमीन कैसे फॉर्म हो गया, अभी देखो हमने ले लिया एल्डिहाइड, ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, अमोनिया के साथ। किसके साथ, अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ। तो उसको लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड NH। ठीक, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, है ना, डबल बॉन्ड NH। ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, इमीन। क्या फॉर्म हो गया हमारा, इमीन। आपको क्या फॉर्म करना था, इमीन। क्या फॉर्म करना था हमको, इमीन। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 DNP डेरिवेटिव। क्या है हमारा, 2,4 DNP डेरिवेटिव। अब इसके लिए देखो 9 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 9 नंबर 2,4 DNP डेरिवेटिव। क्या फॉर्म होगा, 2,4 DNP डेरिवेटिव। ठीक है, जब 2,4 DNP डेरिवेटिव है तो देखो हम लोग एक सब्सटेंस लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये रिएक्शन करेगा 2,4 DNP डेरिवेटिव है ना, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो इसके पहले थोड़ा यहां सही कर ले इस चीज को। NH सिंगल बॉन्ड H2N। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा एस्टल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ, एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, तो ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, NO2, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, NO2। तो ये 2,4 डाइनाइट्रो डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, इसका लास्ट पार्ट, सिर्फ बेस। क्या लिखा है, सिर्फ बेस। अब भैया इंपॉर्टेंट है सिर्फ बेस। अब 10 नंबर में हमारा लिखा है सिर्फ बेस। जब एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट किया जाता है तो सिर्फ बेस का बहुत अच्छे से यूज होता है। किसका यूज होता है, सिर्फ बेस का। जब सिर्फ बेस हमारा फॉर्म होता है इसके लिए एक ही है, एल्डिहाइड है कीटोन की। हम लोग कीटोन लेते हैं, जैसे लिखा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन करा दो प्राइमरी अमाइन के साथ। इसके साथ प्राइमरी अमाइन के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा हमारा। तो हमको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, सिर्फ बेस। क्या फॉर्म हो गया, सिर्फ बेस। क्या फॉर्म हुआ हमको, सिर्फ बेस। ठीक है, ये चीज याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है और ये 100% पूछे जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ज्यादा प्रैक्टिस करें, ये बात आप ध्यान रखें। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने बेहतरीन आपके नंबर आएंगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये ज्यादा ध्यान रखें इस चीज का कि इन टाइप के क्वेश्चंस या इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कन्वर्जन में भी थोड़ा हेल्प करते हैं और आपको पढ़ने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, हेलो बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट हमारा क्या कह रहा है, अगला पार्ट हमारा कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। हमें जो इन कंपाउंड दिए गए हैं इनकी हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है, हमें इन सारे कंपाउंडों की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, ड्रॉ द कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। अब देखो हमें जो कंपाउंड दिए गए इनकी स्ट्रक्चर जब लोग डेरिवेटिव करने पे आएंगे, कैसे डेरिवेटिव करेंगे इस पे देखो, हमें इनकी स्ट्रक्चर ड्राइव करनी है। पहला लिखा हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड हमें एक सब्सटेंस लेना है, हमको क्या लेना है,
बेंजल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड O, है ना। जब बेंजल्डिहाइड हम लोग सब्सटेंस ले लेंगे तो बेंजल्डिहाइड हमारा रिएक्शन करेगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH, NO2, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा NO2, तो ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल जाएगा। जब वो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी तो स्ट्रक्चर हमारी क्या हो जाएगी, C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, हमें क्या ड्रॉ करनी थी स्ट्रक्चर, तो ये हमारी वो स्ट्रक्चर हो जाएगी जो हमें बनानी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट नंबर में, यही हमारी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी जो हमको बनानी है। क्या करनी है, जो स्ट्रक्चर हमको बनानी है। अगला हमारा लिखा है साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेनॉन, साइक्लोप्रोपेन ऑक्साइड, ये साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइड ऑन होगा, यहाँ पे क्या होगा साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइड। अब देखो साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, इसके साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो ये वाटर मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, N सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइड। ठीक है, थर्ड हमारा क्या लिखा है एस्टल्डिहाइड टू डाइमिथाइल एसिटल, क्या फॉर्म करना है डाइमिथाइल एसिटल एस्टल्डिहाइड से। देखो थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, एस्टल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये हो गया एस्टल्डिहाइड, ये रिएक्शन करेगा C2H5OH के दो मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, इसके प्रेजेंस में ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, है ना, सिंगल बॉन्ड O C2H5। तो ये हमारी स्ट्रक्चर्स हो गई इसकी एस्टल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, क्या हो गया ना एस्टल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। ठीक है, अगला हमारा लिखा है सेमी कार्बाजोन और साइक्लोब्यूटेनॉन, साइक्लोब्यूटेनॉन का सेमी कार्बाजोन लिखना है। देखो साइक्लोब्यूटेनॉन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, हाँ सेमी कार्बाजोन के साथ, NH2 NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ। ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल जाएगा, जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, ये हो गया सेमी कार्बाजोन टू साइक्लोब्यूटेन। लास्ट हमारा लिखा है इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन, इथाइलिन कीटल से बनाना है हेक्सेन 3 ऑन। ठीक है, क्या बनाना हमें हेक्सेन 3 ऑन, तो देखो इथाइलिन कीटल हेक्सेन 3 ऑन लेते हैं। देखो इधर फिफ्थ नंबर में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये जो है मेरा कंपाउंड, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ, इसके साथ रिएक्शन करेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C O CH2 O सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, CH2 CH2 और ये CH3। लास्ट हमारा क्या लिखा है मेथिल एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। सर ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फिफ्थ नंबर में, सिक्स नंबर में क्या लिखा फॉर्मल्डिहाइड, क्या लिखा है हमारा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, क्या होता है हमारा HCHO। ये रिएक्शन करेगा मिथाइल अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में ड्राई HCl, नॉट ईथर सॉरी HCl के प्रेजेंस में,
तो क्या मिल जाएगा एच सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H OH सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ क्वेश्चन जो कि हम लोग एक पिछला कर चुके हैं। अभी हम लोग इसके आगे और आपको बताएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के एग्जाम के लिए।